लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये आवाज़ उसी बंद बाथरूम से आ रही थी। वो दरवाजे के पास गया और ध्यान से सुना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबरा गया, लेकिन खुद को समझाया कि शायद कोई चूहा फंस गया होगा पाइपों में। अर्जुन ने कोशिश की कि वो उस आवाज़ को अनसुना कर दे, लेकिन रात दर रात वो आवाज़ और तेज होती गई। उसकी नींद टूटने लगी। एक रात जब बारिश तेज हो रही और बिजली गरज रही, अर्जुन की झुंझलाहट चरम पर पहुंच गई। उसने एक हथौड़ा उठाया और बंद बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ गया। बस अब बहुत हो गया, उसने ये खुद से कहा। वहां पहुंचकर उसने जंजीरों पर जोर से वार किया। पहली बार में जंजीर में बस हल्की सी दरार आई। दूसरी बार जोर से मारते ही जंजीर टूट गई और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर का नजारा देखकर अर्जुन का दिल दहल गया। दीवारों पर गाढ़े काले रंग की कोई चिपचिपी चीज लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सांस ले रही हो। हल्की हल्की हिल रही थी दीवारें। पूरे जमीन पर भी वही काली गंदगी फैली थी और वहां से आ रही थी एक भयानक सड़ी हुई बदबू। अर्जुन ने अपना मुंह और नाक ढक कर भीतर झांका। बाथरूम में कोई आईना नहीं था, ना ही कोई बाल्टी या मग। बस एक टूटा हुआ बेसिन और एक पुराना नाला जो दीवार के किनारे में लगा। उसी नाले से हल्का हल्का आवाज आ रहा है। अर्जुन ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि काले पदार्थ की कुछ बूंदें धीरे धीरे दरवाजे के किनारे से बाहर रिसने लगी है। वो घबरा कर पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। ये क्या है? उसने अपने मन ही मन बोला। उसने जल्दी से दरवाजा बंद करके अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन वो आवाज अब और तेज हो गया, जैसे कुछ अब खुलकर बाहर आना चाहता हो। उस रात को अर्जुन को नींद नहीं आई। बिजली की चमक में उसे अपने कमरे के कोने में कुछ काले धब्बे दिखाई दिए। उसने पास जाकर देखा। वो वही चिपचिपी काली गंदगी थी जो अब उसके घर में भी फैलने लगी थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा खोल दिया है जिसे कभी खोल